Jai Hind student. Uh, this is chapter number 1 for class 10th history. So यहाँ पर एक 39 जर्मन लैंग्वेज का एक एरिया की बात की जा रही है, जिसको नेपोलियन के टाइम में बहुत सारे यहाँ पर स्टेट्स थे, जिसको यूनिफाई करके 39 स्टेट्स में एक जो है ग्रुप के तौर पर बनाया गया। और यहाँ पर ये कोशिश की गई कि जो भी मेजरिंग है या जो भी वहाँ की करेंसी है, क्योंकि हर जगह की मेजरिंग और करेंसी अलग अलग होती थी, तो उसको यूनिफाई करा जाए। हैप्सबर्ग से न्यूरमबर्ग जा करके अगर कोई जो है ट्रेडर अपना माल बेचता था, तो उसे कई जगह 11 जगह लगभग उसे अपने कस्टम बैरियर्स पर जो है 5% के हिसाब से अलग अलग आकार और वजन के हिसाब से हर जगह उसको अलग अलग तरह के टैक्सेस देने पड़ते थे, जिसे इले कहा गया है। तो इले एक तरह की कपड़े की लंबाई की मेजरमेंट है, जो कि टेक्सटाइल मेजरमेंट के बारे में बता रहे हैं। जो हर जगह जहाँ पर भी पहुँचते हैं तो वहाँ पर उसकी मेजरिंग डिवाइस जो है बदल भी जाती थी। 54.7 सेंटीमीटर मेंज में और 55.1 सेंटीमीटर न्यूरेमबर्ग में और 65.6 सेंटीमीटर न्यूरेमबर्ग में और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर, ये अलग अलग हर जगह चेंज हो जाती थी। तो एक जेल्बराइन नाम का एक ग्रुप यहाँ पर बताया जा रहा है, जिसने इस तरह के एक प्रशा के जो है रिक्वेस्ट पर इस तरह के एक क्लास को बनाने की बात की है, जो कि 1834 में है। ये कस्टम यूनियन था जेल्बराइन, और इसने इस बात को बताया गया कि जो करेंसी है और मेजरिंग सिस्टम है उसे कुछ यूनिफाई किया जाए, जिससे कि ट्रेड में या बिजनेस में इस तरह से प्रॉब्लम ना आए कि अलग अलग जगह अलग अलग जो है करेंसी चलती हो या अलग अलग मेजरिंग सिस्टम चलता हो। तो यहाँ पर आगे चल करके जो अलग अलग बहुत सी करेंसीज थी उसको घटा करके 30 के बजाय 2 कर दिया गया। और इसके बाद फिर यहाँ पर कुछ और भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए रेलवेज़ की बात की गई कि रेलवे को ज़्यादा एक्सपेंड किया जाए। इकोनॉमिकल हितों के लिए जो है ये बात की गई कि नेशनल यूनिफिकेशन की बात भी हो, और एक ये बात भी आई कि इकोनॉमिक नेशनलिज्म की इकोनॉमिकल बेस पर एक नेशनलिज्म की थ्योरी भी धीरे धीरे यहाँ से जनरेट हुई कि सब यूनिफाई हो सके, एक जगह एक ही तरह की करेंसी चले और मेजरिंग सिस्टम भी एक ही तरह का चले। न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 1815 के ईस्वी में नेपोलियन की वाटरलू में जो डिफीट हुई, उसके साथ साथ कंजर्वेटिव विचारधारा एक बार फिर से जनरेट होने लगी। लेकिन अब इस विचारधारा में मॉडर्निटी को लेकर के इतना ज़्यादा विरोध नहीं है, जो कि पहले फ्रांस की रेवोल्यूशन से पहले हुआ करता था। और उन्होंने नेपोलियन की शासन प्रणाली से ये भी समझ लिया था कि नेशनलिज्म की सोच जो है वो ज़रूरी है, और इससे जो है ये मोनार्की पावर्स भी बढ़ सकती है। एक जो है प्रॉपर आर्मी की भी एक स्टेट को ज़रूरत है, और राइट्स को भी इन्होंने थोड़ा सा इम्पोर्टेंस देने की कोशिश की। ब्यूरोक्रेसी और डेवलपमेंट, इकोनॉमिसिटी, फ्यूडलिज्म और कम्युनल एग्रीकल्चर सिस्टम की समाप्ति जैसी बातें जो है अब थोड़ा थोड़ा इनके भी समझ में आने लगी। तो कई जो पुरानी व्यवस्था पहले से चली आ रही थी, उसको अब ये कंजर्वेटिव्स भी
समझ रहे थे, लेकिन अभी तक भी उनका जो है पूरी तरह से इस चेंज को एक बार में अडॉप्ट करने का जो है मतलब उसके फेवर में ये नहीं थे। ये धीरे धीरे चेंज की तरफ बढ़ना चाह रहे थे।